संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई छड़ाला के दूसरी ढाल के कुछ छंदों को सुनाते हुए आप लोगों को सम्यक दर्शन के भावों से परिचित कराया जा रहा है। आजकल के इस पंचम काल में उत्पन्न हुई बेटियों के माता पिता भी बहुतायत मात्रा में, कहूँगा ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो बेटियों को तरह तरह के व्यसनों में पहुंचा करके आनंदित होते हैं। अगर बेटी किसी भी तरह से लड़कों के साथ घूम रही है, पार्कों में अनेक तरह का मनोरंजन कर रही है, होटलों में क्लबों में जाकर के अच्छे अच्छे डांस कर रही है, तो माता पिता खुश होते हैं, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। अगर कहीं उन्हें किस्मत से ऐसी बेटी मिल जाए जो कभी किसी पुरुष से मुंह उठा करके बात ना करती हो, जो कभी श्रृंगार न करती हो, जो कभी नृत्य गान में आकर्षण न लाती हो, जो किसी भी प्रकार से पर पुरुष को मोहित करने में भाव न रखती हो, तो आजकल के माता पिता कहेंगे कि ये कौन सी बेटी मिल गई, मुझे कौन से पाप से मिल गई, इसके अंदर कोई भाव ही नहीं है, हाव भाव नहीं है, कैसे इसका जीवन चलेगा और कैसे हमारा जीवन चलेगा। सुन रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं? केवल बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, बेटी को पालने वाले माता पिताओं की बात भी कर रहा हूं। माता पिता भी आजकल इसी प्रकार की मानसिकता वाले हो गए हैं कि बेटी को उसी तरह से जीना आना चाहिए जैसे आज हम अन्य बेटियों को जीते हुए देख रहे हैं। उसके रहन सहन, खान पीन, हाव भाव, पहनना ओढ़ना, क्लबों में नाचना, ये सब चीज़ें इतनी कॉमन होनी चाहिए कि हमें लगे ही नहीं कि बेटी में ये सब चीज़ें नहीं हैं। और अगर ये सब चीज़ें न हो तो माता पिता को लगता है कि बेटी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण से हमें बेटी अच्छी लगे।
ये आजकल के माता पिताओं की मानसिकता बनती जा रही है। आप सोचें, अगर अनंतमती को हम सामने रखते हैं और उस वैश्या के उपदेशों को सामने रखते हैं, उसकी प्रेरणा को सामने रखते हैं, तो आप कहां खड़े मिलेंगे हमें? आपकी तुलना किससे करनी पड़ेगी? जिस बेटी के अंदर किसी भी तरह का अपने रूप सौंदर्य को दिखाने का भाव ना हो, लेकिन उसके अंदर ये भाव पैदा किया जाए कि तू अपना रूप सौंदर्य दिखा, और माता पिता भी उसके लिए उसी तरह के कपड़े लाएं, उसी तरह के माहौल पैदा करें, तो मैं समझता हूं कि ये सब माता पिता उस वैश्या की कैटेगरी में दिखाई देंगे उस अनंतमती के सामने। सुन रहे हो? जिन माता पिताओं की ऐसी मानसिकता अपनी बेटियों के लिए होती है, वो माता पिता उस वैश्या की ही सीख वाले माता पिता कहलाएंगे। माता पिता को आजकल अपनी बेटियों से इसी तरह की अपेक्षा होती हुई देखी जाती है, और अनेक माता पिताओं को ऐसा देखने में आता है, अगर कभी उनके पास में खबर पहुंच जाए कि तुम्हारी बेटी सिगरेट पीती है, ड्रिंक करती है, तो वह माता पिता कहते हैं क्या बुरा करती है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो, वो जो करती है अच्छा करती है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। जो मेरे पास कंप्लेंट लेकर के आए दोबारा मत आना। मैंने उसको इसीलिए हॉस्टल में पहुंचाया है, इसीलिए मैंने उसको बड़ी सिटी में पहुंचाया पढ़ने लिखने के लिए। वो पढ़ेगी लिखेगी और एंजॉय करेगी, मैं उसको बंदिशों में नहीं रखना चाहता। उसको जो अच्छा लग रहा है उसे करने दो, और मैं उसके लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, एक अच्छे पिता के नाते सब अच्छे से अच्छा उसके लिए करने की कोशिश करूंगा। अगर उसके लिए ड्रिंक करना अच्छा लगता है तो करने दो, अगर उसे क्लबों में नाचना अच्छा लगता है तो उसे नाचने दो, अगर उसे सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो उसे पीने दो। आप उसके लिए किसी भी तरह की बंदिशें न बनाएं, और न हमारी बेटी होते हुए हमारी बेटी की कंप्लेंट हमसे करें। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुना रहा हूं? ऐसे भी माता पिता देखे हैं हमने, जिन्हें इसी तरह की बेटियों को देख करके अच्छा लगता है कि वो बेटी धुआं निकाल रही है, वो बेटी ड्रिंक कर रही है, वो बेटी नाच रही है, वो बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, तो माता पिता खुश होते हैं। और जो बेटियां ऐसी नहीं करती हैं, कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं करती हुई बेटियों को देख करके दुखी होते हैं। समझ में आता है आप लोगों को? ये माता पिताओं की मानसिकता कहां जा रही है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना भी कितना दुर्लभ हो रहा है, निकांक्षित भाव की सीख देना भी कितना दुर्लभ हो रहा है। और यह निकांक्षित भाव जब माता पिताओं से संस्कारों में नहीं मिलेगा तो बेटी के पास संस्कार में कहां से आएगा? अनंतमती के पास अगर संस्कार आया तो कैसे आया? जब माता पिता ने जाकर के मुनि महाराज से व्रत लिया तो उन्हीं को देख करके उस अनंतमती ने व्रत लिया था। जब माता पिता उसको बाद में मिले तो उन्होंने कहा, बेटी मैंने तो वह व्रत केवल 8 दिन के लिए लिया था। तो बेटी कहती है, पिताजी आपने भले ही 8 दिन का लिया हो, लेकिन मैंने तो वह जीवन पर्यंत के लिए लिया था, इसलिए मेरे विवाह के बारे में अब आप विचार ना करें। ऐसी बेटियां जहां संसार में एक भी होगी, मैं कहता हूं धर्म उसी के माध्यम से चल रहा होगा। अनेक हजारों बेटियां जो तरह तरह से अपने रूप सौंदर्य को दिखाती हुई, अपने शरीर को दिखाती हुई अपने जीवन का आनंद लेने में व्यस्त हैं, उनसे धर्म नहीं चल रहा। धर्म चल रहा है आज भी अनंतमती के माध्यम से। ये बात अलग है कि आज माता पिता भी ऐसी बेटियों को न देखना चाहते हैं, न अपने पास रखना चाहते हैं, न उन्हें ऐसे संस्कारों से संस्कारित करने की कोई भावना करते हैं। ऐसे भी माता पिताओं को मैंने देखा अपने जीवन में कि बेटी अगर किसी भी तरह से किसी भी लड़के के साथ भाग जाए तो खुश हैं, लेकिन अगर बेटी किसी भी तरह का व्रत रख करके
आरिका के पास आ जाए, मुनि महाराज के पास आ जाए, तो ऐसे रोते हैं जैसे बेटी के मरण होने के बाद में रोना आता है। सुन रहे हो ना? हाँ, ऐसे भी माता पिताओं को देखा है, देखता रहता हूं। माता पिता बेटी को लेकर के इतना अधिक, बेटी धर्म कर रही है, बेटी धर्म शास्त्रों को ही पढ़ती रहती है, महाराज आपके ही प्रवचन सुनती रहती है, कैसे जीवन निकलेगा, ऐसे फूट फूट के रोते हैं जैसे कि मानो बेटी की शादी होने के बाद उसका पति मर जाए तब भी इतना फूट फूट के ना रोए जैसे उस समय पर फूट फूट के रोते हैं कि महाराज वो आपके प्रवचन सुनती रहती है, आपके पास आने को लालायित रहती है। सुन रहे हो? तब समझ में आता है कि ये किसके लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, इन्हें कौन सी सीख मिली है जिसके कारण से रो रहे हैं। बेटी भाग जाती है, दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेती है, इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है, किसी भी तरीके से वो लड़का 2-4 महीने रह करके उसे छोड़ देता है। इन सब बातों पे कभी दुखी नहीं होता माता पिता। सुन रहे हो? आज कितनी ऐसी बेटियां हैं जो 2-4 महीने किसी के साथ रह लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, किसी भी तरीके से अपने संबंध बना लेती हैं और किसी को पता नहीं पड़ता, माता पिता को भी पता नहीं पड़ता। और 2-4 महीने रहने के बाद में वो या तो छूट जाता है या उसे छोड़ देती हैं या वो उसको छोड़ देता है और फिर से वह एक नई शादी करने के लिए माता पिता तैयार रहते हैं। और माता पिताओं को अगर पता भी रहता है कि बेटी ने एक बार ऐसा कर भी लिया है तो भी कोई बात नहीं, बेटा तेरी शादी आगे करने के लिए मैं तैयार हूं, तुझे शादी करा करके मैं निवृत्त हो जाऊंगा। सुन रहे हो ना? अगर वह बेटी भी कभी सोच ले कि मैंने एक बार मुझसे गलती हो गई, मुझसे अधर्म हो गया, मेरा शील भंग हो गया, अब मैं दोबारा किसी से शादी करके अपना शील भंग फिर से नहीं कराना चाहती, तो भी माता पिता तैयार नहीं होते। सुन रहे हो ना? क्यों? क्योंकि माता पिताओं को यही अच्छा लगता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून रहता है कि बस बेटी की शादी हो जानी चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए इससे मतलब नहीं है, लेकिन बेटी की शादी जरूर हो जानी चाहिए। और इस तरह के माता पिताओं को जब किसी भी तरह का धर्म भाव नहीं आता तो वह बेटी की शादी हो चुकी है, उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वह बेटी को अगर चाहें तो ये कह सकते हैं कि बेटी एक बार तेरे साथ में जो कुछ हो चुका है अब ये दोबारा होने योग्य नहीं है, तुझे धर्म मार्ग पर धर्म की शरण में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हिम्मत करके कहने वाले माता पिता भी आज मिलते नहीं हैं। अगर बेटी चाहे भी कि मुझे दोबारा विवाह नहीं करना तो माता पिता उसे घर में रखना नहीं चाहते और उसका दोबारा विवाह करके उसे दूसरे घर में पहुंचा करके ही सुखी होना चाहते हैं। सुन रहे हो? कहां अनंतमती का यह चरित्र और कहां आज की बेटियों के ये चरित्र, कहां अनंतमती के माता पिता के संस्कार और कहां आज की बेटियों के माता पिताओं के भाव। इन सब को देख करके आप समझ सकते हैं धर्म किन भावों से चलता है और किन भावों से आगे बढ़ता है। अगर सम्यक दर्शन का भाव बेटी में लाने की इच्छा की जाए तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा भाव होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, माता पिताओं को सिर्फ एक ही जिद रहती है कि बेटी दर्शन करे, मंदिर जाए, मंदिर जाए। कोई भी माता पिता कभी यह भाव नहीं करते कि मेरी बेटी सम्यक दृष्टि बने। अनंतमती इतने दिनों तक मंदिर नहीं गई तो क्या उसका धर्म नहीं था उसके पास में? क्या सुन रहे हो? क्या मंदिर जाने से ही धर्म होता है? सबसे बड़ा धर्म क्या? अगर उस बेटी के अंदर यह भाव लाया जाए कि ये बेटी निष्कांच रहे, सम्यक दृष्टि बने, इस बेटी के अंदर इस तरह का भाव रहे कि इसमें अपने शील व्रतों की रक्षा करने का भाव आए, तो ये सबसे बड़ा धर्म होता है।
और ये धर्म आने के बाद में फिर उसे मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका मन अपने आप में मंदिर बन जाएगा, जिस बेटी के अंदर ऐसा धर्म और शील का भाव होगा। लेकिन होता क्या है, जिन बेटियों को धर्म की ABCD नहीं आती, वही बेटियां इस तरह की बात करती हैं, धर्म करने से क्या होता है, धर्म तो मन में होता है, मन ही मंदिर होता है। नहीं समझे? जिनके अंदर कोई शील का धर्म नहीं, व्रतों का धर्म नहीं, वो बेटी कहेगी धर्म तो मन से होता है। अब मन में क्या है तेरे, वो तो तेरे भावों से समझ में आ रहा है। जिसका मंदिर भी जाने का मन नहीं हो रहा और मन के अंदर किसी भी तरह का शील व्रत धारण करने का भी मन नहीं हो रहा, तो उसके मन में कहां से मंदिर हो जाएगा और उसके मन में कहां से अच्छे भाव आ जाएंगे, कहां से उसके मन में धर्म आ जाएगा। बेटियों को अगर शुरू से यह सम्यक दर्शन सिखाया जाए, निकांक्षित भाव सिखाया जाए, तो मैं कहता हूं उसके अंदर धर्म भाव लाने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर वो धर्म भाव आ गया तो आपके जीवन में वह धर्म भाव हमेशा उसे के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप इस भाव से डरते हैं, इसलिए आप किसके लिए प्रेरित करेंगे? मंदिर जाने के लिए तो प्रेरित करेंगे, लेकिन इसके लिए कभी प्रेरित नहीं करेंगे कि बेटी जब तक तेरा विवाह नहीं हो रहा है तब तक के लिए भी कम से कम तू ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ले। ये नंदीश्वर के पर्व आते हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं, इन दिनों में बेटी अपने शील व्रत को धारण करने का व्रत धारण कर ले, ये संस्कार दिए जाएं। ये विचार कभी भी नहीं आएगा और इस तरह के विचार निरंतर बने रहेंगे कि बस मंदिर जा, मंदिर जा, लेकिन भीतर से कोई धर्म का भाव आ जाए, ऐसा कोई भाव बेटियों में देने का भाव तभी आ सकता है जब उन्हें यह अनंतमती की कहानी सुनाई जाए और उनसे कहा जाए बेटी वह धर्म धारण कर जो अनंतमती ने धारण किया है। क्या सुन रहे हो? क्यों बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, मंदिर जा, मंदिर जा? अगर वास्तव में तुम्हें उनके हित की चिंता है और तुम चाहते हो कि वह धर्म धारण करें, तो उन्हें यह सिखाओ वो निष्कांक्षित अंग को धारण करें, निशंकित अंग को धारण करें। सम्यक दर्शन के ये अंग अगर उनके अंदर आ गए तो धर्म उनके अंदर आ गया, और जिसके अंदर धर्म आ जाएगा उसे मंदिर अपने आप अच्छा लगने लगेगा। धर्म अंदर नहीं आया तो कितनी बार ढकेलते रहोगे मंदिरों के लिए, वो मंदिर नहीं जाएगा, और चला भी गया तो उसको मंदिर से कुछ मिलेगा नहीं। धर्म कहां है? चलो, जो लोग कहते हैं धर्म मन में है, मन में अच्छे भावों से आता है, मैं उनकी ही तारीफ करता हूं और उनकी ही तरफ से कह रहा हूं तुम्हें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या करने की जरूरत है? तुम्हें अनंतमती का व्रत धारण करने की जरूरत है। हर माता पिता को अपने जीवन में यह बात अपनी बेटी को समझाने की जरूरत है कि बेटा एक बार तू यह व्रत धारण कर ले। कौन सा व्रत? सुन रहे हो ना? जैसे आप बड़े शौक के साथ में मंदिर लाते हो बेटे को 40 दिन के बाद, 44 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 45 दिन के बाद, अब मुझे तो पता नहीं, तो 45 दिन के बाद लाते हो, है ना? फिर उसका नाम संस्कार करते हो, उसका बर्थडे मनाते हो। ऐसे ही आपको 8 वर्ष होने के उपरांत अपनी बेटी को साधु या साध्वी के पास ले जा करके उसे अनंतमती व्रत दिलाना चाहिए। कौन सा व्रत? इसका नाम ही रखता हूं अनंतमती व्रत। इस व्रत का मतलब क्या? जब तक तेरा विवाह ना हो या तेरी खुद इच्छा विवाह करने की ना हो, तब तक तेरे लिए यह व्रत रहेगा कि तू किसी पर पुरुष के साथ में अपनी देह का संबंध नहीं रखेगी और किसी भी पर पुरुष को आकर्षित करके अपना मनोरंजन नहीं करेगी। यह व्रत का नाम है अनंतमती व्रत। ये वाला व्रत 8 वर्ष के उपरांत देखता हूं कितने माता पिता अपनी बेटी को हमारे पास दिलाने लाते हैं या किसी के भी पास दिलाने के लिए ले जाते हैं।
ये व्रत दिलाना चाहिए। इस व्रत से ही उसके अंदर, उसके मन में धर्म रहेगा और यही उसका धर्म है। अगर उसने व्रत ले लिया तो मैं उन बेटियों की तरफ से गारंटी लेता हूं कि उनके माता पिता उनसे कभी नहीं कहेंगे तू मंदिर जा, तुझे कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल तू एक बार आकर के मुनि महाराज के पास में ये व्रत ले ले कि हाँ मैं 8 वर्ष के उपरांत अनंतमती का व्रत धारण करती हूं, तुझे मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। सुन रहे हो? इसलिए उन सब माता पिताओं को मैं आह्वान कर रहा हूं इस बार से, इस अनंतमती की कथा से, कि जिनकी बेटियां 8 वर्ष की हो गई हैं, 8 वर्ष के उपरांत वह अपनी बेटियों के लिए एक व्रत दिलाएं जिसका नाम है अनंतमती व्रत। और ये व्रत क्या होता है, तो इसकी कथा जो आपको मैंने सुनाई है 2 दिन में, ये कथा उन्हें सुनवा दें ताकि उसको समझ में आ जाए कि ये व्रत क्या होता है, ये शील कितना बड़ा धर्म होता है। और इस धर्म के साथ हम रहेंगे तो किसी भी संकट की परिस्थिति में मेरी रक्षा करने वाला कोई मेरे साथ होगा तो वह मेरा धर्म ही होगा। यह उनकी समझ में आ जाएगा तो उनका मन अपने आप एक मंदिर बन जाएगा। जो बेटियां ये कहती हैं धर्म तो मन से होता है, चलो करो, मैं भी कहता हूं धर्म मन से ही होता है, इसी धर्म को करो, मन से करो, मन में करो, कोई तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बेटियों को मेरे पास लाया जाए या किसी के भी पास ले जा करके उन्हें व्रत दिलाया जाए और इस व्रत का नाम क्या बताया जाए, हाँ, बड़े प्रसन्न भावों से, गर्वित होते हुए, प्राउड फील करते हुए माता पिता कहें मेरी बेटी का महाराज अनंतमती व्रत है, तब मुझे उन्हें आशीर्वाद देने का मन बने, तब मैं कहूं हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? ये सुनना ही है कि दूसरों को सुनाना भी है, है? ये सुनने वाली भी चीज है और सुनाने वाली भी चीज है। ये दूसरों के पास तक उपदेश पहुंचाने वाली चीज है। और इस तरह का व्रत अगर बेटियों का होने लगेगा, अनंतमती व्रत रख करके कोई भी बेटी अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी तो उसके जीवन में किसी भी तरह की जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण से वो विवाह से पहले विचलित हो जाती है, उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जो बेटियां किसी भी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बेटियां घर से बाहर पढ़ती उन्हीं के साथ ये घटना घटती है, कहीं भी घर हो, आज तो गांव गांव में ये सब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में ही ये सब होता है, गांव गांव में भी सब कुछ हो रहा है। मैंने गांव की भी बेटियां देखी, गांव की बेटियां तो शहरों से भी ज्यादा हमने इस तरह की देखी अधर्मात्मा कि किसी के भी साथ भाग लेती हैं। शहरों की बेटियां फिर भी सोचती हैं भागने से पहले, गांव की तो भागने के लिए तैयारी बैठी रहती हैं, ऐसा लगता है मेरे को। ये बेटियां जो पढ़ने के नाम पर, कॉलेजों के नाम पर, एंजॉय करने के नाम पर कभी ना कभी अपनी देह के साथ किसी ना किसी लड़के के साथ रातें गुजार चुकी होती हैं और फिर भी वह अपने आप में शुद्ध महसूस करती हैं, ये सब लड़कियों के साथ घटना घट चुकी होती है विवाह से पहले। और ये घटना अगर घटना बंद होगी तो सिर्फ इस अनंतमती व्रत के माध्यम से बंद हो सकती है। इतना स्पष्ट मैं आपसे कह रहा हूं। बच्ची का विवाह से पहले किसी भी तरह से उसके शरीर का संबंध दूसरे से न हो, वह अपने शरीर से दूसरे लड़के के साथ न खेले, यह विचार अगर माता पिता के अंदर आए तो वह उसे अनंतमती का यह व्रत दिलवाएं, चाहे मंदिर में दिलवाएं, चाहे मुनि महाराज के पास दिलवाएं, चाहे आरिका माता के पास दिलवाएं। इस व्रत से उसकी रक्षा होगी, तभी वह बच्ची बड़े होकर के पढ़ लिख करके विवाह भी करेगी तो उचित वर के साथ में विवाह करके अपना धर्म पालन करेगी और उसे कभी यह महसूस नहीं होगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ गलत किया है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। विवाह के उपरांत भी कई महिलाएं इस बात से दुखी रहती हैं जो उनके जीवन में विवाह से पहले घटित हो चुका होता है। मैं ये बात बता रहा हूं आपको,
सब तरह के मेरे पास प्रायश्चित लेने के केस आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कह नहीं सकता, लेकिन इन घटनाओं को देख करके मैं बताना चाहता हूं कि इन घटनाओं से अगर हम अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो आज के समय में मंदिर के लिए ढकेलने की जरूरत नहीं है, उसे मुनि महाराज या आरिका के पास ले जा करके अनंतमती का व्रत दिलाने की जरूरत है। तब उसके मन में अच्छे भाव आएंगे, तब वे कहने योग्य होगी, हाँ मेरे मन में अच्छे भाव है, मुझे मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं, मत जाना मंदिर। कम से कम आरिका को तो याद रखेगी, मुनि महाराज को तो याद रखेगी, जिन मुनि महाराज से व्रत लिया है उनको याद रखेगी, मुनि महाराज के प्रति उसकी श्रद्धा रहेगी। यह श्रद्धा ही उसके लिए व्रत होगा और उसके लिए देव शास्त्र गुरु की शरण इसी श्रद्धा से मिलेगी। इसलिए आप देखना, पुराने कथानकों में मंदिर जाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी जाती, लेकिन जिसने एक बार निर्ग्रंथ मुनि महाराज से व्रत ले लिया वह बहुत बड़ा धार्मिक व्रती बन जाता है, चाहे वो यमपाल चांडाली क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? ये भी आप सीखें। इसलिए एक बार अगर आप अपने बेटे बेटियों को इस तरह का व्रत दिलाते हैं तो फिर उनके लिए जो ये भाव बनता है कि मुझे मंदिर नहीं जाना, उन्हें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मुनि महाराज से संपर्क बना रहेगा। मंदिर मुनि महाराज भी कहलाते हैं, मुनि महाराज चलते फिरते मंदिर कहलाते हैं। वो बेटा बेटी मुनि महाराज के पास आ रहा है माने मंदिर ही आ रहा है। ये मानसिकता कब आपकी सुधरेगी, कब आप लोगों की बदलेगी, कब आप समझोगे कि धर्म क्या है और धर्म का स्वरूप क्या है। समझ में आ रहा है? तो धर्म क्या है? जो बेटा बेटी कहते हैं हाँ आत्मा के भावों का नाम धर्म है, उन बच्चों से कहो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, एक बार मुनि महाराज को सुन तो लो कि कौन से भावों का नाम धर्म है। इन भावों का नाम धर्म है। ये भाव अगर तुम्हारे अंदर आ जाएं तो फिर मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि तुम मंदिर जाओ। सुन रहे हो ना? तो ये प्रवचन किसको सुनाना है? जो बेटा बेटी कहते हैं धर्म तो भावों से होता है, उन्हीं को सुनाना। बेटा कौन से भावों से धर्म होता है, भाव भी तो जान ले। उन्हें सिखाना है ये अनंतमती की कहानी, उन्हें सुनाना है निकांक्षित अंग का यह गुण। और अगर ये गुण उनके अंदर आ जाता है तो आप निश्चिंत रहिएगा, बेटा भीतर से धार्मिक हो जाएगा, बेटी भीतर से धर्मात्मा हो जाएगी। सुन रहे ना? बोलो तो क्या सुन रहे हो? अब यूं मत कहना हमारी मेरी बेटियां तो बड़ी बड़ी हो गई, उनकी तो शादी हो गई, अब मुझे क्या लेना देना है? और भी तो है, अभी तो बेटे की भी बेटियां होने वाली हैं, बेटियों की भी बेटियां होने वाली हैं, सब कुछ तुम्हारे ही सामने होने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है? तो धर्म तो आपके लिए क्या होना चाहिए पहले दिमाग में होना चाहिए। और आप इस तरह की धर्म की बातें जब आप दूसरों के सामने जाकर के कहोगे करोगे तब उन्हें समझ में आएगा कि सच्चा धर्म क्या होता है। ऐसे निष्कांक्ष धर्म को आप सभी लोग अपने अंदर अनुभूत करें। ओम अरहम ओम अरहम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोले परम पूज्य मुनि श्री सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है।
आज का सवाल है, अनंतमती व्रत से बेटियों को क्या लाभ होगा? शील की रक्षा से विपरीत परिस्थितियों में रक्षा होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा या अच्छे रिश्ते आएंगे। कल के सवाल का सही उत्तर है हस्तिनापुर। अब अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।